नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। गन्ना मूल्य घोषित नहीं होने पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाकियू कार्यकर्ताओं ने जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर यह प्रदर्शन किया है। जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर गन्ना लेकर भाकियू के कार्यकर्ता पहुंचे। 18 दिसंबर तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं होने पर इस दौरान उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने पर 19 दिसंबर को प्रदेश की सभी सहकारी गन्ना समितियों पर तालाबंदी की जाएगी। भाकियू कार्यकर्ताओं ने जिला गन्ना अधिकारी को गन्ना आयुक्त को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। अमरोहा के जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर यह पूरा विरोध प्रदर्शन किया गया है। खबर गाजीपुर से है, जहां जिला जेल के 2 बंदी रक्षक आज धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे बंदी रक्षकों ने जेल अधीक्षक पर गलत तरीके से ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। इस दौरान बंदी रक्षकों ने जेल अधीक्षक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जेल के अंदर जेल मैनुअल का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि बंदी रक्षकों के सभी आरोपों को जेल अधीक्षक ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि दिनों बंदी रक्षक अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जेल अधीक्षक ने कहा कि दोनों बंदी रक्षकों का आचरण बेहद अनुशासनहीन और खराब रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों बंदी रक्षकों पर कई बार दंडात्मक कार्रवाई हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों बंदी रक्षक अपनी मनमानी करने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कृत्य करते हैं। फिलहाल धरनारत दोनों बंदी रक्षकों को कोतवाली पुलिस धरने से ले गई है और जेल प्रशासन दोनों बंदी रक्षकों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कह रही है। यूपी के संत कबीर नगर जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों को मनमाने तरीके से बनाए जाने का मामला लेकर मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी डीएम प्रेम रंजन सिंह के पास पहुंचे और शिकायत की पूरे मामले से अवगत कराया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक मनमोहन शर्मा को तत्काल कार्यालय में तलब किया और उन्हें कड़ी फटकार लगाई। साथ ही मानक विहीन बनाए गए बोर्ड परीक्षा केंद्रों को हटाए जाने और मानक से दुरुस्त विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने का निर्देश दिया है। वहीं गड़बड़ी की शिकायत के बारे में जब डीएम प्रेम रंजन सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक से सवाल किए गए तो संतोषजनक उत्तर न मिलने पर डीएम प्रेम रंजन सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक को कहा, उल्टा लटका देंगे। बुलंदशहर में मंदबुद्धि युवक ने करीब 2 वर्ष के मासूम की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी मंदबुद्धि को जमकर पीटा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मासूम की हत्या के बाद ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि मंदबुद्धि ने नशा किया हुआ था, जिसके बाद मासूम की उसने हत्या की। बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र के गांव सौंझना झाया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई में 50 भूमाफियाओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। यमुना प्राधिकरण ने 550 बीघा जमीन मुक्त कराई, जिसकी कीमत 250 करोड़ रुपए है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में भय का माहौल है। एसीईओ मोनिका रानी ने कहा कि कार्रवाई और तेज की जाएगी। अलीगढ़ में हमारा एक अधिसूचित क्षेत्र है जो टप्पल क्षेत्र है और जो कि अर्बन क्षेत्र के रूप में अधिघोषित है। तो वहाँ पर ये प्रकरण संज्ञान में आया था कि वहाँ पे कुछ अवैध कॉलोनाइजर वहाँ पे इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। तो उसके उसमें जो वो क्षेत्र था वो हमारे यहाँ पे अधिसूचित है और इसी को लेकर यहाँ पे पुलिस प्रशासन की और हमारे जो भूलेख विभाग के अधिकारी हैं वो वहां पर गए थे और लगभग 250 करोड़ की जो भूमि है वहां पर अवमुक्त कराई।
प्रदेश सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के तमाम वादे किए जा रहे हैं। सूबे के मुखिया भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्हीं के अफसरों ने योगी सरकार के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया। जनपद में काबिज अफसरों और जनप्रतिनिधियों द्वारा छात्रावास का निरीक्षण तो किया जा रहा है, लेकिन छात्रावास की बदहाल सूरत को बदलने की कवायद काफी दूर खड़ी नजर आ रही है। वहीं जनपद महोबा के छात्रावास से सामने आई तस्वीरों ने प्रदेश सरकार के तमाम दावों को सिरे से नकार दिया। कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग का ये वो SC/ST छात्रावास है जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गंदगी के तमाम ढेर पैर फैलाए नजर आते हैं। दूषित जलभराव की समस्या भी लगातार बनी रहती है। छात्रों की माने तो एक बार नहीं कई मर्तबा अफसरों से गंदगी की समस्या बताई जा चुकी है, लेकिन हालात जस के तस बने हैं। वहीं छात्रों को बारिश के मौसम में छत से टपकते पानी में रहना पड़ता है। SC/ST छात्रावास में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए महिला सफाई कर्मी को सिर्फ 1000 रुपये का मासिक वेतन दिया जाता है। अब आखिर ऐसे में छात्रावास में बेहतर सफाई व्यवस्था की कवायद पूरी हो भी तो कैसे? कई बार महिला सफाई कर्मी द्वारा वेतन बढ़ाए जाने की मांग की जा चुकी है, पर ना तो आज तक वेतन बढ़ाया गया और ना ही सरकारी मुलाजिमों द्वारा बढ़ाए जाने का आश्वासन दिया गया। इसी छात्रावास के ठीक सामने एक और छात्रावास है जो 5 साल पहले बनाया गया था, वहीं आज भी ताला लटकता हुआ दिखा रहा है। और ये तमाम तस्वीरें CM योगी के सपनों और मंसूबा पर पानी फेर रही हैं। यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और इसको मतलब सफाई के लिए वो मतलब व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर सभी अभ्यर्थी रहते हैं। सफाई वो एक लगी है मतलब लेडीज बूढ़ी हैं, वो सफाई सामने की कर देती हैं और उनसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। साफ सफाई से लेकर लैट्रिन बाथरूम से लेकर और बरसात में जो छतें हैं वो चूती हैं, तो बच्चे हैं जो सो नहीं पाते हैं सही तरीके से। और बाकी हमने काफ़ी बार 4-5 बार हमने नया छात्रावास खुलवाने की भी कोशिश की है, तो अधिकारी बोलते हैं कि बजट नहीं आ रहा है। हमारे पास अभी उसकी एप्लीकेशन की DM साहब, सांसद जी, विधायक जी सबके पास गए हम। कई साल गुजर गए सर, और 1000 रुपये में हमारा पूरा तो नहीं पड़ता, अकेले गरीब के हिसाब से अपना गुजारा करते हैं। कई बार अधिकारियों से कहा, एप्लीकेशन दिया, कोई सुनाई नहीं भई है। बस ये कह देते हैं कि हाँ करवा देंगे हम तुम्हारा। जिला कारागार गाजियाबाद में कैदियों को हुनरमंद बनाने की कवायद की जा रही है। जिला कारागार के जेल अधीक्षक आलोक सिंह द्वारा कैदियों को प्रशिक्षण मुहैया कराकर हुनरमंद बनाया जा रहा है। फिलहाल जेल में मौजूद 2 दर्जन से अधिक कैदी मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, जबकि अन्य कैदी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को अभी सीख रहे हैं। जेल में ही बिजली से चलने वाला चाक मौजूद है, जहां पर कैदी मिट्टी को बर्तनों का आकार देते हैं। कैदियों को बेहतर इंसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है और जिला कारागार गाजियाबाद के जेल अधीक्षक आलोक सिंह के मुताबिक जेल में आने वाले बंदियों से बातचीत कर पता लगाया जाता है कि उनमें क्या कुछ हुनर है या फिर किस क्षेत्र में उनकी रुचि है। कैदियों के हुनर और रुचि का पता लगाने के बाद उनको प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे कि कैदी जब कारागार से छूटे तो समाज में एक अच्छे इंसान के रूप में पुनः स्थापित हो सके। इंडिया विजन फाउंडेशन, HCL समेत कई संस्थाओं की सहयोग से बंदियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जेल अधीक्षक ने बताया कैदियों से मिट्टी के बर्तन बनवाने की शुरुआत की गई है। शुरुआत करने से पहले कैदियों को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए कारीगर बुलाया गया था। फिलहाल बंदियों द्वारा तैयार किए जा रहे मिट्टी के बर्तनों का जेल में मौजूद कैंटीन में प्रयोग किया जा रहा है। वहीं आलोक सिंह बताते हैं कि जब कोई भी कैदी किसी काम में खुद को व्यस्त रखता है और कुछ सीखता है, तब उस कैदी में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाता है। हुनरमंद बनने के बाद कैदी का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने इस पर रोक बरकरार रखी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पर रोक लगा दी है। 20 दिसंबर तक अधिसूचना पर ये रोक लगी है। निकाय चुनाव की
अधिसूचना जारी की गई थी जिस पर रोक लगी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को समय दिया गया है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को समय दिया है, आरक्षण पर जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है। हाईकोर्ट में 20 दिसंबर को अब इस मामले में अगली सुनवाई की जाएगी। तो आपको बताते चले कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर रोक बरकरार रखी गई है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर चुनावी तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है, तो वहीं यूपी निकाय चुनाव की तैयारियों को पूरा कराकर प्रशासनिक स्तर पर तिथियों को लेकर निर्णय होना था, लेकिन अब ये कानूनी लड़ाई में फंस गया है। ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर एक वर्ग कोर्ट चला गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। पहले ही दिन निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने पर मंगलवार तक के लिए रोक लगाई गई। मंगलवार को दूसरे दिन सुनवाई हुई, जिसमें बुधवार तक चुनाव तारीखों के ऐलान पर रोक लगाई गई। बुधवार को जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो 20 दिसंबर तक के लिए चुनावी तारीखों के ऐलान पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में वार्डों के लिए जारी आरक्षण रोस्टर में ओबीसी आरक्षण सीमा का ध्यान नहीं रखे जाने के मामले में जनहित याचिका दायर की गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार को बुधवार तक का जवाब दाखिल करने को कहा था। हालांकि इस मामले में अब सरकार को 20 दिसंबर तक का समय दे दिया गया है। हाई कोर्ट ने इसी के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को इस तिथि तक नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने पर भी रोक को बढ़ा दिया है। नगर निकाय चुनाव में देरी को देखते हुए पहले ही सरकार की ओर से निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल दिलदार नगर पुलिस की ओर से 915 ग्राम अवैध हेरोइन, जिसकी कीमत लगभग 92 लाख है, इसके साथ 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें गैंगस्टर के आरोपी अपराधी भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ओमवीर सिंह ने गिरफ्तार अभियुक्तों को बरामद माल के साथ गिरफ्तार किया और मीडिया के सामने पेश किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के बारे में इस दौरान जानकारी दी गई। बताया गया है कि दिलदार नगर थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर काशी तिराहे के पास से 3 अभियुक्तों को संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया। एसपी गाजीपुर ने यह भी बताया है कि अभी इनका एक साथी फरार है, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। दिलदार नगर क्षेत्र इस जनपद में पहले से ही ड्रग्स की खरीद फरोख्त के लिए, स्मगलिंग के लिए बदनाम क्षेत्र है। वहाँ की पुलिस को लगातार निर्देशित भी किया जाता है तथा सक्रिय भी रहती है। वहाँ पे कल दिलदार पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास भारी मात्रा में हेरोइन निकली है। करीब कुल मिला के तीनों से 915 ग्राम हेरोइन की बरामदगी की गई है। जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इनके खिलाफ इनमें से 2 अभियुक्त अरशद खां और नौरेज खां, इन पर गैंगस्टर का भी अभियोग थाना दिलदार नगर में पंजीकृत है और पूर्व में भी ये अपराधों में लिप्त रहे हैं तथा इस गैंग का एक लीडर है जो भी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।